नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 53। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। जिले में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण की चेन पर लगाम लगते हुए दिखने लगी है। कुशल प्रबंधन और सख्तियों के चलते शनिवार को सिर्फ 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि एक दिन पूर्व शुक्रवार को सिर्फ 8 मरीज सामने आए थे। जिले में फिलहाल 90 कोरोना एक्टिव मरीज बचे हैं, जो जल्द ही स्वस्थ होकर यह आंकड़ा भी 0 तक पहुंच जाएगा। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का ग्राफ अब इकाई में पहुंच गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सख्ती और कुशल प्रबंधन के परिणाम अब दिखने लगे हैं। 15 अप्रैल से जिले में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाया गया जनता कर्फ्यू अब धीरे धीरे कोरोना की चेन को रोकने में कामयाब होने लगा है। यही वजह है कि दहाई में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या अब इकाई में पहुंच गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शनिवार को सिर्फ 6 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो ग्राम बिरोदा, चाकबारा, नेपा, एमागेद और इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र और लालबाग के बताए गए हैं। नए मरीजों के सामने आने के बाद जिले का कुल संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा अब 2532 तक पहुंच गया है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीज भी बढ़कर अब 2406 तक पहुंच गए हैं। कल तक जिले में जहां 94 मरीज एक्टिव थे, वहीं 4 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब ये आंकड़ा 90 एक्टिव मरीजों तक पहुंच गया है, जिनका इलाज जारी है। लालबाग रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट पर प्रशासनिक अफसरों ने मॉल में ग्राहकों को सामान बेचे जाने की शिकायत पर मॉल को सील कर वैधानिक कार्रवाई की है। बुरहानपुर जिले में कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत जिले भर की सभी दुकानें, मॉल, शोरूम आदि सभी बंद है। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर और जिले के लोगों के लिए अति आवश्यक वस्तुओं के लिए किराना व्यापारियों के पास जारी कर होम डिलीवरी के लिए अनुमति दी गई है। किंतु इसकी आड़ में विशाल मेगा मार्ट मॉल का पीछे का दरवाजा खोलकर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा था। इसकी सूचना मीडिया द्वारा जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद एडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार पलकेश परमार ने मौके पर पहुंचकर मॉल के सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो पाया कि कुछ ग्राहकों को मॉल में प्रवेश दिया गया और सामान भी बेचा जा रहा है। इस पर नायब तहसीलदार ने पंचनामा बनाया और मॉल को सील करने की कार्रवाई पूरी की। जब ग्राहकों से चर्चा की गई तो उन्होंने भी बताया कि मॉल में बुलाया गया है सामान लेने के लिए। वहीं जब इस संबंध में नायब तहसीलदार पलकेश परमार से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि विशाल मेगा मार्ट खुला है, जिसकी सूचना मिलते ही सूचना के आधार पर हमारी टीम मौके पर पहुंची, किंतु उस समय कोई ग्राहक नहीं मिला। किंतु जब मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पाया कि अलग अलग समय पर कुछ ग्राहक सामान खरीदते पाए गए, जिसके आधार पर मॉल को सील किया गया है। वहीं मॉल मालिक और मैनेजर के खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। वहीं परमिशन के संबंध में जांच की बात कहते नजर आए। अपर कलेक्टर महोदय द्वारा एक वीडियो प्रेषित किया गया था, जिसके माध्यम से यह दिखाई दे रहा था कि विशाल मेगा मार्ट जो बुरहानपुर में स्थित है, तो वो ग्राहकों को अंदर बुलाकर सेवा प्रदान कर रहा था। तो मौके पे मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ 2 पुलिस जवानों के साथ। तो मौके पर कोई पुलिस वाला कोई ग्राहक अंदर नहीं पाया गया, लेकिन इस चीज़ की तस्दीक हेतु हमारे द्वारा बैक ऑफिस में जाकर कैमरे रिकॉर्डिंग, जहाँ पे कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, कंट्रोल रूम में जाके जाँच की गई। तो जाँच में ये पाया गया कि विभिन्न समय पर जैसे 11:10 बज के 11:27 पे, 11:38 पे, 11:50 पे, 12:07 पे, इसके बाद भी आगे के समय में दिख रहा था कि ये लोग ग्राहकों को अंदर एंट्री दे रहे थे और इसके पश्चात ग्राहक अंदर आकर के माल परचेस करके बाहर जा रहे थे। कलेक्टर महोदय के द्वारा धारा 144 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जो दुकान वाला है वो केवल और केवल होम डिलीवरी कर सकता है, वो भी सुबह के 9 से 4 बजे तक। लेकिन ये धारा 144 का सरासर उल्लंघन कर रहे थे, तो इस हेतु आज दिनांक 23/5 को इसको 3:30 बजे सील किया जाता है। जी देखिए, ये कार्रवाई हेतु हम क्या करेंगे कि जो पंचनामा है, तो ये अपर कलेक्टर सर को एक प्रतिवेदन के साथ चाबी से सौंप दिया जाएगा। तो अग्रिम कार्रवाई फिर अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा ही की जाएगी। नहीं, जुर्माना अभी मैंने कुछ नहीं करा है, वो सारी कार्रवाई अपर कलेक्टर महोदय के कार्यालय से। गर्मी का मौसम लगते ही शहर के नदी किनारे के इलाकों में प्रवासी बगुला पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। वर्तमान में ये प्रवासी पक्षी नदी किनारे और ऊंचे पेड़ों पर डेरा डाले आसानी से देखे जा सकते हैं। हर साल शहर के ताप्ती नदी किनारे लगे इलाकों में गर्मी लगते ही प्रवासी बगुला पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। नदी तालाबों में छोटी मछलियों की शिकार की मौजूदगी के चलते ये प्रवासी बगुले ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाकर उसमें अंडे देते हैं। सर्दी के शुरू होने तक इन अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सर्दी बढ़ने के पूर्व प्रवासी बगुले अपने घोंसले छोड़कर चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों का डेरा इन दिनों शाही किला रोड के कई पेड़ों पर घोंसलों के साथ देखा जा सकता है। साथ ही इन पक्षियों के झुंड ताप्ती नदी और तालाब किनारे सुबह भोजन की तलाश में देखे जा सकते हैं। शहर की परिस्थितियों को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने शहर को अनलॉक किए जाने की मांग सीएम शिवराज सिंह चौहान से की है। बुरहानपुर में कोरोना लॉकडाउन को अब अनलॉक करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि वो पहले दिन से बुरहानपुर में लॉकडाउन का विरोध करते चले आ रहे हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान, कोविड प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह से भी आग्रह किया था कि बुरहानपुर मजदूर गरीब वर्ग के लोगों का शहर है। 90% आबादी गरीब मजदूर बुनकरों की है, जिन्हें लॉकडाउन लगने पर सरकार सुविधा मुहैया नहीं करा पाएगी। लिहाजा लॉकडाउन न लगाते हुए कोरोना की रोकथाम की बंदिशें लगाना चाहिए। विधायक शेरा ने सीएम से बुरहानपुर को अनलॉक करने की मांग दोहराई। जिला कलेक्टर ने भी माना है कि बुरहानपुर पॉजिटिव प्रतिशत 5% से कम है। हाल ही 2 त्योहारों के बाद भी कहीं कोरोना हॉटस्पॉट नहीं बना। इसका परीक्षण किया जा रहा है। जल्दी अनलॉक पर शासन के निर्देश पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, मैं शुरू से ही आदरणीय शिवराज सिंह से भी निवेदन किया और विजय शाह साहब से भी मीटिंग में निवेदन किया था कि बुरहानपुर की जो पेंडेमिक की स्थिति अच्छी है, शांति से, और मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा जिला मानता है इस मामले में, क्राइसिस के टाइम पे। तो मैं डे 1 से ये बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन मत लगाओ, यहाँ पर आपकी बंदिशें लगाओ, जो भी बंदिशें आपको लगाना चाहते हैं, जैसे मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग है और एरिया वाइज कुछ और बंदिशें आपको लगाइए, लेकिन लॉकडाउन मत लगाइए, क्योंकि बुरहानपुर जो शहर है या बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये मजदूरों का शहर है। यहाँ 95% मजदूर है जो सुबह कमाते शाम को खाते हैं। तो और सरकार उतना अनाज उनको दे नहीं सकती, सब्जी नहीं दे सकती, नमक मिर्ची दे सकती सरकार, तो उनके बच्चों की ज़िंदगी का क्या है, फिर उनके जीवन यापन का क्या है। तो इसलिए मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, मैं इसके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा था शिवराज सिंह साहब से भी और विजय शाह से भी कि साहब कुछ भी करना, यहाँ पर लॉकडाउन मत करना बुरहानपुर शहर में, क्योंकि यहाँ मजदूरों की बस्ती है, यहाँ खेत के मजदूर है, पावलूम के मजदूर है, बीड़ी मजदूर है और ठेले वाले हैं, टांगे वाले हैं, हमाल लोग हैं। आज बुरहानपुर मजदूरों का शहर है और मैं तो उनके मजदूरों के बहुत करीब रहता हूँ। मेरी 4-5 यूनियन का तो मैं साथ में हूँ, उनकी यूनियन का मैं केयर टेकर हूँ, 4-5 मजदूरों की यूनियन का। तो मुझे उनकी हालत पता है, उनकी वास्तु स्थिति पता है, उनके परिवार की स्थिति पता है। तो मैं आज भी बोलना चाहूँगा कि आज से लॉकडाउन हटाया जाए पूरे बुरहानपुर शहर के अंदर और बंदिशें लागू करें। जो भी सरकार की बंदिश है, मास्क पहनने की बंदिश है, बिल्कुल लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग की बंदिश है वो लगाना चाहिए। खंडवा में रविवार को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर शहर की कई दुकानों को सील कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के आदेश के तहत आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी तरह की दुकानों को बंद रखने का निर्देश है, लेकिन अनेक व्यापारी चोरी छिपे और गली मोहल्लों में अन्य सामानों की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस और नगर निगम की टीम ने रविवार को ऐसे व्यापारियों की दुकानें बंद कराई और सील कर दी। साथ ही व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी कि यदि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामानों की दुकानें खुली मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के आदेश के तहत आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामानों की दुकानों को बंद रखने का निर्देश है। साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी लॉकडाउन के इस आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी है। इसके बावजूद कुछ दुकानदार लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन कर चोरी छिपे दुकानों का संचालन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कारण बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। रविवार को पुलिस और नगर निगम की टीम ने गश्त के दौरान पाया कि शटर गिराकर दुकानदार अपनी दुकान चला रहे हैं, जिनको पुलिस ने बंद करवाया और शहर में कई दुकानदारों की दुकानों को सील भी कर दिया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना काल में खंडवा के एक शिक्षित जोड़े ने अपने सिर्फ परिवार की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज कर कोरोना संक्रमण को रोकने और सभी को सुरक्षित रखने के साथ साथ समाज को खर्चीली शादी से बचने का एक संदेश दिया है। कोरोना की दूसरी लहर देश में पहले से ज्यादा खतरनाक दिखी। इसी को लेकर शासन प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगाया। इसके बाद भी कई लोग चोरी छिपे शादी रचा रहे हैं। ऐसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं, पर कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं। ऐसा ही कुछ खंडवा में दिखा, जहां दुल्हा निखिल हैरी और दुल्हन वर्षा कनाडे ने कोर्ट पहुंचकर शादी रचाई। इन्होंने कहा कि आज इस समय खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना जरूरी है। इसी को लेकर इन दोनों ने यहाँ कोर्ट मैरिज किया। ये दुल्हा दुल्हन दोनों खंडवा के रहने वाले हैं। ये दोनों और इनके परिवार वालों ने कोरोना के हालात को देखते हुए कोर्ट में शादी का फैसला किया।
इन्होंने खंडवा अपर कलेक्टर की कोर्ट में पहुंचकर सादगी के साथ शादी की। ये दूल्हा दुल्हन दोनों का काम ही शिक्षा प्रदान करने का है। दुल्हा निखिल हैरी कॉलेज में प्रोफेसर है तो दुल्हन वर्षा कनाडे भी स्कूल में शिक्षिका है। इन्होंने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपनी शादी से भी लोगों को शिक्षा दी। चोरी छिपे शादी का आयोजन न करें। ऐसे आयोजन से न सिर्फ खुद को कोरोना संक्रमण के खतरे में डालेंगे बल्कि आयोजन में शामिल होने वाले रिश्तेदारों को भी कोरोना संक्रमण के खतरे में डाल सकते हैं। इस कोरोना संक्रमण काल में सबसे सेफ कोर्ट मैरिज है, जहां परिवार के 4 लोगों के बीच शादी कर सकते हैं, जिससे संक्रमण से भी बच सकेंगे और इस कोरोना कर्फ्यू में खर्चीली शादी से भी। अगर हर कोई इस संक्रमण काल में शादी और अन्य आयोजन इस तरह करे तो जल्द ही कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। इन लोगों ने न सिर्फ कोरोना से बचाव का संदेश दिया बल्कि खर्चीली शादी से भी बचने, सादगी से शादी करने का समाज को मैसेज दिया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हमने कोर्ट मैरिज की है। कोरोना काल को देखते हुए और सारी सिचुएशन को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि हमें कोर्ट मैरिज करनी चाहिए ताकि सभी घर पे रहे, सेफ रहे और इससे अननेसेसरी खर्चे भी बचेंगे और सब सेफ रहेंगे, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाला है, इसलिए हमने ये फैसला लिया। हम लोग दोनों ही टीचिंग बैकग्राउंड से हैं। मैं आर्किटेक्ट हूँ, IPS कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ और एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचर हैं खुद भी। इस सिचुएशन में जब अपने को सावधानी रखनी है, अपने को अपने परिवार की और दूसरों की भी सावधानी रखनी है, इस कारण से हम लोगों ने ये स्टेप उठाया है कि हम लोग कोर्ट मैरिज करें। बिकॉज़ कोर्ट मैरिज में एक्चुअली कम से कम लोगों का आयोजन होता है, बिकॉज़ ये सबसे सेफ़ तरीका है आज की डेट में एक रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए। हम यही मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि आज आपकी सेफ्टी से सभी की सेफ्टी मीन्स आज आप जिस तरीके से कोविड में आप सपोर्ट करेंगे उस तरीके से अपने समाज में आप अपने परिवार का और दूसरे के परिवारों का भी सावधानी रख पाएंगे। तो ये हम मैसेज दोनों मिलकर देना चाहते हैं कि आज आपकी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, सबकी सेफ्टी एक दूसरे के साथ में ही मिलकर बन पाएगी। खंडवा में लवकुश नगर में रहने वाले 104 वर्षीय बुजुर्ग को स्वास्थ्य विभाग ने उनके घर पर जाकर कोविड-19 का टीका लगाया। खंडवा के लवकुश नगर निवासी 104 वर्षीय राम गोपाल दुबे ने टीवी पर मोदी को कोरोना टीकाकरण अपील से प्रेरित होकर पुत्रवधू कल्पना दुबे और सुनीता दुबे से टीकाकरण करवाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु कुछ समय पूर्व गिर जाने व चोट की वजह से कोरोना शिविर में ले जाने में असमर्थ थे। वहीं अग्रसेन भवन में चल रहे टीकाकरण शिविर में आकर रजिस्ट्रेशन करवाकर घर पर टीकाकरण करने का निवेदन किया। कोरोना वैक्सीनेशन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही नर्स मेघा तिवारी ने लवकुश नगर पहुंचकर पुत्रवधू सुनीता दुबे, कल्पना दुबे, पुत्री पूर्णिमा, टीना, सौमित्र, साक्षी, सृष्टि की उपस्थिति में कोरोना 19 का टीकाकरण किया। राम गोपाल दुबे के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। श्री दुबे ने घर आकर टीकाकरण करने पर सभी का आभार माना। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में सौंसर विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले के 53 युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और जिले के युवा नेता नकुल नाथ जी के निर्देशों पर विधायक विजय रेवनाथ चौरे, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीलेश उइके, जिला कार्यकारी अध्यक्ष सौंसर विधानसभा प्रभारी उमेश चौहान के मार्गदर्शन में सौंसर विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंकज दातारकर के नेतृत्व में युवा कांग्रेस साथियों द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवा साथी गण द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। 53 युवा साथियों द्वारा रक्तदान किया गया। सौंसर विधानसभा के विधायक विजय रेवनाथ चौरे के विशेष सहयोग और ब्लॉक कांग्रेस वरिष्ठ जनों के सहयोग से ये रक्तदान शिविर का सफल आयोजन हुआ। इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देने वाले सभी साथियों का सभी ने हृदय से आभार भी व्यक्त किया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिले की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।